जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे जो कि हमारे दिलों पर राज करते हैं, भगत सिंह जिनको सुपर हीरो के रूप में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो भगत सिंह को ही प्रणाम, उनकी माता पिता को ही प्रणाम, क्योंकि उन्होंने ऐसे बच्चे को, ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। भगत सिंह हमेशा कहते थे क्यों मुझे मार सकते हैं पर मेरे विचारों को कभी नहीं मार सकते। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर इसको लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता हूं। तो आज हम जानेंगे भगत सिंह कि भगत सिंह की विचारधारा क्या थी और भगत सिंह कैसी आजादी चाहते थे। भगत सिंह ने कहा था अगर कांग्रेस या आज के राजनेताओं के अनुसार भारत आजाद होगा तो सिर्फ पावर का ट्रांसफर होगा, अंग्रेज चले जाएंगे और वैसे ही दूसरे लोग आकर के सीटों पर वैसे ही कब्जा करेंगे जैसा कि आज है। तो कहते से तो भगत सिंह के सपनों का भारत ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज हम देख रहे हैं। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा पड़ता है पंजाब के लायनपुर के बंगा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह, इनकी माता का नाम विद्यावती कौर जी। तो पहले तो इनकी माता को ही प्रणाम, क्योंकि राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए और राष्ट्रपुत्र का दर्जा भगत सिंह को मिलना चाहिए। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायनपुर के बंगा नामक गांव में हुआ। भगत सिंह के जो चाचा थे अजीत सिंह, वो भी क्रांतिकारी ही थे, तो उनका भी असर भगत सिंह पर पड़ा। भगत सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, ये जब स्कूल में छोटे ही थे तब इन्होंने कहा था कि हम जलियांवाला बाग जाएंगे। स्कूल से वैसे ही जलियांवाला बाग गए, एक बोतल लिए, उसमें मिट्टी, खून से लथपथ मिट्टी को भर के लाए। इनकी माँ ने कहा बेटा कहाँ चले गए थे इतनी देर आए। तो उन्होंने कहा कि माँ मैं जलियांवाले बाग हत्याकांड जलियांवाले बाग गया था। कहा किसके साथ? तो कहे फोटो निकाले और दे दिए, कहे करतार सिंह सराबा। इनका कहना था अगर एक करतार सिंह सराबा की मौत भगत सिंह को तैयार कर सकती है तो शायद एक भगत सिंह की मौत हजारों भगत सिंह तैयार कर सकती है। तो ये सोच के बेहतरीन सुपर हीरो के रूप में जाने जाते हैं, सबके दिलों पर राज करते हैं हमारे भगत सिंह जी। जलियांवाले बाग हत्याकांड का इन पर बहुत बड़ा असर पड़ा और उसके बाद ये अपनी माँ से क्वेश्चन करते हैं कि माँ हम गुलाम क्यों हैं। तो माँ ने कहा बेटा कुछ लाख अंग्रेजों ने करोड़ों हिंदुस्तानियों पर राज किया। तो कहे माँ करोड़ तो ज्यादा होते हैं लाखों से, अगर वो हमें मारते हैं तो उनको भगा क्यों नहीं देते। तो माँ के पास उनके जवाब नहीं होते थे, पढ़ाई में भी बेहतर थे। इनके एक दोस्त ने भी यही कहा था भगत सिंह जब भी रहते थे तो भगत सिंह के पास पुस्तक और पिस्टल, दो चीजें रहती थी हमेशा भगत सिंह के पास। एक बार की कहानी है कि भगत सिंह क्या कहे कि खेत गए अपने पिताजी के साथ, तो पिताजी के साथ एक उनके मित्र भी थे उनके पिताजी के। तो मुझे भगत क्या बोल रहे हो? तो कहे बंदूकें बोल रहा हूँ। तो कहे इसमें गोली के फल लगेंगे। तो कहे खाएगा कौन? तो कहे अंग्रेज दुश्मन खाएगा। तो इतनी बेहतरीन बच्चे में ही सोच थी भगत सिंह। तो भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से पढ़े। लाहौर का नेशनल कॉलेज से पढ़े। वहां इनके मुलाकात जो हुई, इनके गुरु जी थे, इनके गुरु जयचंद विद्यालंकार ने देखा, जिनके नाम पर विद्या ही और गहने हो। तो इनके गुरुजी ने देखा कि बेटा लायक है, इनके साथ सुखदेव भी थे। तो एचआरए एक संस्था चल रही थी जो 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में बनी। तो इन्होंने कहा कि जाकर के एचआरए में शामिल हो जाओ। फिर एचआरए 9 अगस्त 1925 को जब काकोरी कांड हुआ तो 9 अगस्त 1925 को ट्रेन लूटे थे खजाना सरकारी, उसमें सभी क्रांतिकारियों को सजा हो गई। और सजा होने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारी लोगों को फांसी की सजा हो गई। और उसके बाद एचआरए
समाप्त हो गया। फिर उसके बाद एक नई संस्था भगत सिंह बनाते हैं, नौजवान भारत सभा, NBS, नौजवान भारत सभा भगत सिंह बनाते हैं 1926 में। और HRA जो संस्था बनी थी वो 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में बनी थी। कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिन दास चनियाल जैसे महान क्रांतिकारी। फिर उसके बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, काकोरी रेल क्रांति। काकोरी रेल क्रांति में क्या हुआ कि इसमें पकड़े गए थे 29 क्रांतिकारी। तो 17 लोगों को लंबा कारावास दे दिए, लंबा कारावास। उसके बाद 4 लोगों को काला पानी, काला पानी मतलब सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार द्वीप। 4 लोगों को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। उसके बाद जो 4 बेहतरीन क्रांतिकारी बचे, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक, अशफाक उल्ला खां। इन 4 महान क्रांतिकारियों को 1927 में फांसी दे दिए गए। संस्था पूरा समाप्त हो गया। बचे कौन थे? केवल आजाद। आजाद ने कहा मैं आजाद हूँ, आजाद ही रहूंगा, मुझे कभी फिरंगी या अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाएंगे। भगत सिंह ने क्या कहा था? इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति सदा चलती रहे, क्रांति अमर रहे। उसके बाद इस संस्था का नाम चेंज करके HSRA बनाते हैं। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में एक संस्था बनाते हैं, जिस संस्था का नाम क्या रखते हैं? HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था बनाते हैं दिल्ली में। कि 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बेंचों पर, खाली बेंचों की तरफ बम फेंकते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में बम फेंके थे असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह को फांसी की सजा हो जाती है और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो हुई थी 4 जुलाई 1927 को एक दशहरा बम कांड में भगत सिंह को शक के आधार पर गिरफ्तार किया था। उस समय वहां के क्राइम ब्रांच के गोपाल सिंह पन्नू DSP थे, उन्हीं के अंडर में ये रहे। उसके बाद कोई सबूत न मिला, भगत सिंह को रिहाई कर दिए। 1928 की जो संस्था बनी है उसी का नाम चेंज करके HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंके और बम फेंकने के बाद जब बम फेंक चुके तो वहां पर अपनी गिरफ्तारी दिए और गिरफ्तारी के बाद सजा चली। तो इनसे जो मेहता, इनके वकील मेहता जो थे, इनसे मिलने गए तो भगत सिंह से कहें कि कोई संदेश देना चाहते हो देशवासियों को? कहें आप मेरी किताबें लाए हो? कहें किताब लाए। तो कहें भारतवासियों को 2 संदेश, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। यानी साम्राज्यवाद का नाश हो, क्रांति सदा चलती रहे, क्रांति अमर रहे। और कोई होता तो शायद अभी सैंडर्स हत्याकांड का भी खुलासा हुआ, इस वजह से इन्हें फांसी की सजा हुई। लाहौर के जेल से पीछे की गेट से। अब जो इनके आशा वली वकील थे, इन्होंने पूछा बटुकेश्वर दत्त जी से कि आपने क्यों कहा कि मैंने भी बम फेंका है? तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त भगत सिंह अकेले थे और मुझे पता था यहाँ लंबी सजा होगी, उन्हें ज्यादा से ज्यादा जेल होगी। उस कंडीशन में मैं भगत सिंह को अकेला कैसे छोड़ सकता था? इसलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब अंतिम समय में मिलते हैं तो वो डेट होती है 12 जुलाई 1930 को मिलते हैं और पेज नंबर 67 पेज में BK दत्त करके साइन लेते हैं, BK दत्त करके, और भगत सिंह मेंशन करते हैं कि फिर शायद दोबारा मुलाकात ना हो। तो भगत सिंह महान क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और उसके बाद भगत सिंह ने 64 दिन की भूख हड़ताल की कि लोगों को जेल में अच्छी किताबें मिले पढ़ने को, अच्छा भोजन मिले, उनके साथ लोगों का बिहेव अच्छा रहे। तो भगत सिंह पहले जब
क्रांतिकारी बने तो सबसे पहले महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में ही गए थे। जब चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को घटना के बाद भगत सिंह अपने क्रांतिकारी विचारधारा को अलग कर दिए। तो नमन है ऐसे वीरों को और नमन है ऐसी माँ को जिन्होंने भगत सिंह जैसे बच्चे को जन्म दिया। तो आज ये थी हमारी भगत सिंह की कहानी। तो ऐसे करके हम भगत सिंह के बारे में पढ़ते रहेंगे। इनकी माता थी विद्यावती कौर, सरदार किशन सिंह इनके पिताजी थे। तो भगत सिंह ने कहा कि कभी वह दिन भी आएगा, आजाद हम होंगे, अपनी ही जमी होगी, अपना ही आसमां होगा। तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को शाम को फांसी दी गई, शाम को फांसी। और जबकि इतिहास में पहली ऐसी फांसी है जो कि शाम को कभी फांसी नहीं दी जाती है। इतना डर था कि कहीं अंग्रेजों, कहीं भगत सिंह के लोगों को जाग न जाए भगत सिंह को लेकर के और एक नया बवाल खड़ा हो जाए। तो वहां से लाहौर के सेंट्रल जेल से पीछे के गेट से निकाल करके फिरोजपुर के हुसैनी वाला गांव लेकर के वहीं पर अंतिम संस्कार किए। वहीं इनके जो मृतक शरीर थे, पार्थिव शरीर था, इनके माता पिता को भी देखने नहीं दिया कि अंतिम समय में किससे मिलेंगे। ये थी हमारे भगत सिंह की वीरता। उन्होंने कभी विरोध भी नहीं किया कि जो मारते हैं तो मार दें। उन्होंने कहा कि मैं मर करके यह दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम काबिल लोग मर सकते हैं तो आम जनता भी देश के लिए मरना सीख ले। जब दुर्गा भाभी भगत सिंह से मिलने गई, भगवती चरण बोहरा की पत्नी, तो उन्होंने यही कहा कि भगत सिंह आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को खुद को गोली मार दिए। तो अल्फ्रेड पार्क में खुद को, तो भगत सिंह ने कहा मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आजाद जी ऐसे नहीं मर सकते। तो उन्होंने कहा जो उनको लड़ते हुए वीरता पूर्वक देखा उनको भी विश्वास नहीं है। तो भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे। भगत सिंह ने कहा दुर्गा भाभी से कि जो आजादी का मैंने सपना देखा था उसका हजारवां में से एक हिस्सा भी नहीं पूरा कर पाया, लेकिन कभी अगर जीवन दोबारा मिला तो फिर मैं ऐसी ही क्रांति करूंगा, क्योंकि शोषण वैसा ही होता रहेगा जैसा आज है। तो इसलिए भगत सिंह की आजाद सपनों का भारत बिल्कुल अलग था। अगर वो लंबे टिकते तो आज देश की तस्वीर ही कुछ अलग होती। जय हिंद साथियों।